आज की हमारी जो टॉपिक है वो है द मिस्ट्री बिहाइंड वर्शिप एंड प्रेज। इसका मतलब है गुप्त बातें, आराधना और प्रशंसा के पीछे क्या है। तो आज जो आप मेरे साथ खोलिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम एक वचन को एक्सप्लेन करेंगे, आज पूरे सीखेंगे हम उसमें क्या है। तो आप मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों की किताब 5:19। इफिसियों की किताब 5:19, वहां लिखा हुआ है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन हम इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं चाहती हूं कि अगर आपके पास पेन डायरी है तो इस वचन को, इसका 2 कंपोनेंट है, इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट मेरे साथ लिखिएगा, ठीक है। आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत, पहला, ठीक है। दूसरा, अपने मन में प्रभु के सामने गाना गाना है। अब जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्यों हमारे जीवन में वर्शिप सॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और टेक्निकली हम बात करते हैं वर्शिप क्या होता है, वर्शिप होता क्या है मेरे प्रियो। हम लोग बहुत कम, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शब्द के साथ मिस्टेक करते हैं। वर्शिप क्या है, आराधना क्या है। आज ही एक मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने पूछा वर्शिप क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए वर्शिप क्या होता है तो आप क्या जवाब देंगे मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वर्शिप अलग चीज होती है, आराधना अलग चीज होती है और स्तुति गान अलग चीज होती है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बोलते थे स्तुति करो, स्तुति करो, जो गाए गाए, आराधना करो, और हमको आराधना भी वही लगता था, स्तुति भी वही लगता था। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों का सुंदर चेहरा देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि आप लोगों में से कितने को आराधना का के बारे में पता है और स्तुति मतलब क्या होता है। क्योंकि मेरे दृष्टि में जो है आराधना भी वही था, स्तुति भी वही था। तो आज जो हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, आराधना क्या है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से चाहती हूं कि सबसे पहले जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो आराधना है, ठीक है, जो आराधना है उसके बारे में यीशु मसीह हमको क्या कहते हैं। तो आराधना के बारे में जो यीशु मसीह कहते हैं उसके लिए आप सबसे पहले मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 4:20 से लेकर के 24, क्योंकि जो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह ने इसको कैसे परिभाषित किया वो देखेंगे। यूहन्ना 4:20 से 24 मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर। वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मेरे प्रियो, तो यहाँ इतना बड़ा जो होल स्टोरी यहाँ बताया हुआ है वो टेक्निकली परमेश्वर जो बता रहे हैं हम लोगों को, यीशु मसीह जो हमको बता रहे हैं क्या होता था। नाउ द स्टोरी बिगिंस। हाँ, तो क्या होता था पुराने नियम में कि जो मूसा के समय में क्या होता था, इन लोगों को परमेश्वर ने यहोवा का मंदिर बनाने को कहा था। तो इन लोगों को हर कोई मंदिर नहीं जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक लोगों को चुना हुआ था, याजक के पद के लिए चुना हुआ था। तो उन लोग बिना याजक की मदद के अंदर उन लोग नहीं जा सकते। टेक्निकली उन लोग अंदर जा ही नहीं सकते थे। वो जो भी काम करता था याजक करता था। तो इनको जो है अपना अगर पापों की क्षमा हो गई या कोई थैंक्स गिविंग करना हो, धन्यवादी प्रार्थना अगर होगी, तो याजक को जाके देते थे, तो वो जाकर के मंदिर पे चढ़ाते थे। तो जब इन लोग मिस्र से कनान देश, जिसको हम लोग आज के डेट पे इसराइल बोलते हैं, है ना, इसराइल एक कंट्री है, सबसे छोटा कंट्री है सारे ग्लोब पे, आप देख लो। तो वहां पर परमेश्वर ने एक परमानेंट उन लोग उस समय में मंदिर बनवाया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीलो। कई जगह आपको मेंशन दिखेगा शीलो। तो होता क्या था
कि साल भर आप कहीं पर भी रहो, लेकिन साल में एक बार आपको उस मंदिर के सामने, यानी वो शीलो में जहां पर परमेश्वर का मंदिर था, वहां जाकर के अपना धन्यवादी प्रार्थना देना होता था, और अपने जितने भी मेल बलि, पशु बलि, जो भी जो बलि वाला जो उन लोगों का जो वाचा था, जिसमें हम लोग देखते हैं पुराने नियम में, वहां जाकर के देना होता था। तो या यीशु मसीह जो है एक स्त्री से बात करते हैं, क्योंकि स्त्री बोलती हम कैसे करें भजन, इसी वजह से वहां पर बोला है कि यहूदियों में से एक निकलेगा। तो ये जो बता रहा है, जहां लिखा हुआ है ना कि आपको जो है भजन करने के लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं, इसीलिए बोला क्योंकि यरूशलेम में ही जहां मंदिर था उसको शीलो कहा जाता था, तो वहां जाके क्या करते थे। तो टेक्निकली यीशु मसीह भविष्यवाणी करके बता रहा है कि जब, कितने लोग पिछले बार के प्रेयर मीटिंग में थे मेरे साथ, तब हमने क्या बताया था कि यीशु मसीह की जो आत्मा है सिर्फ एक उस वक्त थी, पर यीशु मसीह की मृत्यु में से जी उठने के द्वारा यीशु मसीह में एक सुप्रीम पावर आ गया था, एक अपग्रेडेड पावर आ गया था, जिसकी सहायता से वो अपनी आत्मा को हर एक को दिया जा सकता था। तो वो आने के लिए क्या हुआ कि ये यीशु मसीह जो है वो समय नहीं आया था, क्योंकि यीशु मसीह भी मृत्यु में से जी नहीं उठे थे, पर यीशु मसीह बता रहे थे कि आने वाला समय में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा आप लोगों को बांट दूंगा। तब जब आप जो है बार बार जो यरूशलेम में आ करके आप लोग जमा करके के परमेश्वर की स्तुति करते थे, ये सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। आप कहीं पर भी रहोगे तब आप अपने हृदय में ही आप जो है यीशु मसीह के लिए भजन कीर्तन गा सकते हैं। ये इस बारे में बता रहा था। तो किस प्रकार का भजन कीर्तन मेरे प्रिय, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े थे, आप मेरे साथ सुने थे, तो क्या हमको पता चलता है, यीशु मसीह जो है, परमेश्वर क्या है, एक आत्मा है। क्या है? परमेश्वर एक आत्मा है, और अवश्य ही कि उसके भजन करने वाले किसके साथ गाना गाएं? मुंह के साथ गाएं, शरीर के साथ गाएं, हैं गालियों के साथ गाएं, कि आत्मा और सच्चाई से गाना गाना है मेरे प्रिय। तो आपको जो है आत्मा और सच्चाई से गाना गाने के लिए शरीर चाहिए, ठीक है। शरीर के अंदर प्राण चाहिए, प्राण के अंदर सोल चाहिए, स्पिरिट चाहिए, आत्मा। तो अगर आप आत्मा में जीवित हैं, अब जब मैं एक बार किसी टॉपिक में अंदर एंटर करती हूँ तो मैं घुसते चले जाती हूँ, पर अब जब मैं घुस गई हूँ तो मैं घुस के बाहर मोती निकाल के ही आऊंगी, ठीक है। तो अब मेरे साथ ध्यान दीजिए कि मैंने क्या बताया था कि परमेश्वर ने जब प्राण फूका तो वो एक आत्मा था, और मिट्टी से परमेश्वर ने क्या बनाया था? शरीर बनाया था। जब ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया? प्राण बन गया, ठीक है। तो अब जब प्राण बन गया तो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया, प्राण से प्राणी बन गया। अब क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति अपनी शरीर की इच्छाओं के ऊपर अगर काबू कर लेता है, शरीर की सारी आवश्यकताओं के ऊपर अगर काबू कर लेता है, तो ऑटोमेटिक कौन बड़ा हो गया? आत्मा बड़ा हो गया। क्योंकि हमने क्या सीखा था कि आत्मा और शरीर दोनों एक माता पिता की तरह हैं, और दोनों जब मिल करके क्या बनाए थे? प्राण बनाए थे। तो प्राण उसी की सुनेगा जो ज्यादा बलशाली होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। तो अगर आपका शरीर ज्यादा एक्टिव है तो आपका प्राण किधर जाएगा? शरीर साइड जाएगा, ठीक है। अगर आपका शरीर को आप कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी आत्मा क्या हो जाती है? ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो अब आत्मा अब जो आपका प्राण है किधर जाएगा? आत्मा में जाएगा। अब जब आत्मा में जाएगा तो उसी आत्मा जिसके साइड आप गया, आपका प्राण गया है, वही आत्मा से गाना गाएगा, अंदर से गाना गाएगा। समझ रहे मेरे साथ? है ना, समझ रहे हैं? तब मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि आत्मा जो है वो आत्मा का भी 3 हिस्सा होता है, ठीक है। आत्मा के भी 3 पार्ट होते हैं। जो पहला स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विवेक, जिसको बोलते हैं कंसाइंस। पहला जो स्टेज होता है, आत्मा के अंदर की बात कर रही हूं, ठीक है। तो पहला जो स्टेज होता है विवेक, और विवेक मतलब उन लोगों को मैं बता देना चाहती हूं, विवेक उसको बोलते हैं जो सही और गलत के बीच में फर्क को समझता है। कई बार क्या होता है, मैं आप लोगों को एक सवाल का जवाब, पिछले बार सवाल किया था, जवाब नहीं दिया था, मैं उसका जवाब देती हूँ। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता, यीशु मसीह को नहीं जानता है, पर वो मर जाता है, तो वो स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो मेरे पर उस टाइप के लोगों का जब न्याय होगा, जब न्याय सिंहासन में उस टाइप के जब लोग खड़े होंगे मेरे प्रियो, तो उनके विवेक के द्वारा उनका न्याय होगा। क्योंकि परमेश्वर जो है
चाहे आप यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे हो नहीं एक्सेप्ट करे हो, लेकिन परमेश्वर एक विवेक दिया है, विवेक दिया है कि सही है या गलत है। क्या आप देखे हो अदन की वाटिका में क्या हुआ था? क्या परमेश्वर ने उन लोग को लिख करके दिया था क्या कि ये पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है? बस एक इंस्ट्रक्शन मिला था, पर उसका विवेक जीवित था। तो विवेक कहाँ जीवित रहता है? आत्मा में रहता है विवेक। आत्मा के अंदर विवेक पाई जाती है, वो सही और गलत बताता है। जब आप जो है सही और गलत में से एक को चुनते हैं, ठीक है, जब एक को चुनते हैं तो आप जिस चीज को चुनते हैं उसके बारे में आप जानकारी जमा करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्यूशन, आभास होना। थैंक यू जीसस फॉर दिस हिंदी वर्ड, थैंक यू सो मच। मैं इंट्यूशन का मतलब सोच ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। इंट्यूशन मतलब आभास आपको होता है, और ये आभास कहाँ से होता है? जो भी आप जानकारी जो इकट्ठा करते हो, वचनों के द्वारा, पढ़ करके, सुन करके, देख करके, ये है जानकारी इकट्ठा करना। तो विवेक का जब स्टेज बीत जाता है तब आप कहाँ जाते हैं? इंट्यूशन में, आभास वाले दूसरे स्टेज में जाते हैं। जब आपके पास पर्याप्त जानकारी हो जाता है, आप उससे भर जाते हैं, तब आपका जो तीसरा हिस्सा जो आत्मा का होता है, जो सबसे अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनियन। कम्युनियन मतलब ऐसा होता है जहां पर आप और आपके अंदर का परमेश्वर, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है। और जब वो आत्मा एक हो जाती है तो उसी के अंदर से पवित्र आत्मा जो है आपके अंदर से एक दिल से बोलते हैं गहराई से एक फीलिंग को निकालता है, एक अनुभव को निकालता है, एक महसूस जो होता है उसको निकालता है, जिसके पास आपके पास शब्द नहीं होता बोलने के लिए। इसको बोलते हैं, वहां से अगर हम लोग अगर परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो वाला आराधना परमेश्वर को पसंद है मेरे प्रिय। वो वाला नहीं, ओ एक कौन सा गाना है, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहे। अरे तो तुम क्या कर रहे थे? अगर जो वो मन नहीं फिराया है तो तुम क्या कर रहे थे? तुम चिढ़ा रहे हो उनको जो मन नहीं फिराया है। वो क्या है, कैसे गाना है, मन ना फिराए हुए लोग नरक में रोते रहेंगे, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊं। अरे तुम गा रहे हो कि चिढ़ा रहे हो? अगर वो तुम्हारे होते होते वो नरक में जा रहा है तो प्रॉब्लम किसकी है? तुम्हारी। तुमने उन लोगों को क्यों नहीं बताया? क्या पता तुम्हारे एक बार परमेश्वर के बारे में, उद्धार के बारे में जब बता दिए होते तो क्या पता वो सुनते, उसको अपने जीवन में महसूस करते, और शायद क्या पता जो आप यहाँ चिढ़ा करके जो गाना गा रहे हैं उसके बजाय वो शायद उसका जीवन बच जाता। तो आप जो गाना गाते हैं ना मेरे प्रियो, हर गाना आराधना करने वाला गाना नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके हृदय में कोई गाना सेट बैठ गया तो मेरे प्रियो आपका जो गाना सेट बैठा है वो गाना सुन करके मैं बता सकती हूं कि आप आत्मा में कौन से लेवल पे हैं, कौन से लेवल पे हैं। क्योंकि हर एक जो गाना है जिसके अंदर जो शब्द होता है वो हर वक्त जो है एक, मैंने बताया आपके मुंह से जो निकलता है वो एक आत्मा निकलता है। तो आप जो गाना गाते हैं ना मेरे प्रियो, जो भी आप गाना गाते हैं, आप उसको अपने एनवायरमेंट में उस गाने को छोड़ रहे हैं। और मैंने बताया था जो शब्द आप अपने मुंह से निकालते हैं वो आपका पीछा करती है, चाहे वो अच्छे शब्द हो चाहे वो बुरे शब्द हो, आपका पीछा करती हैं। और वही चीज होती है जो आप बोलते हो। इसीलिए जब आप गाना गाते हो मेरे प्रियो, आप लोग गाना गाने से पहले उस गाने को पढ़ लो कि उसमें लिखा क्या है। हर एक गाना परमेश्वर के लिए भावता नहीं है मेरे प्रियो। और कुछ लोग सोचते हैं, मैं जब बताती हूँ जब मैं मसीह में उतना मैच्योर नहीं हुई थी तो मसीही बोलने से और गाना गाएंगे बोलने से बहुत ही बोर महसूस होता था, बहुत ही बोर। क्योंकि मसीह जो गाने को, प्रेयर को और ये परमेश्वर की आराधना को इतने बुरे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था कि हर बारी जब भी मैं सोचती थी मैं कह रहा यार फिर से बोरिंग। ये बिल्कुल किस तरह से मेरे प्रियो, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल। मैं एक दिन अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, जैसे आप जिस जगह में रहते हैं मेरे प्रियो, जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, मुझे ढाबा मतलब जो है मेरे जो बुद्धि में जो जमा था वो ये था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में मैंने वैसे ही देखा था। तो ढाबा मतलब हम क्या सोचते थे, तो छपरी होता है,
ठीक है, टूटा फूटा छपरी होता है, वहां पर दो चार जो पतीले होते हैं और एक टेम्पररी जो घिसी पिटी जो टेबल कुर्सी लगा देते हैं उसमें बैठ के खाते हैं, उसको बोलते हैं ढाबा। और ये मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, मेरे दृष्टि में मेरे दिमाग में यही ही ढाबा था। पर जैसे ही मेरी जो लाइफ बदली, फिर मैं जब दूसरे जगह जब गई, जब हम लोग सऊदी से जब इंडिया आ रहे थे, तब हम जब घर जा रहे थे, तो मैं अपने फादर के साथ थी, अपने फादर इन लॉ के साथ। तो मैं मोस्टली उनको डैडी बोलना पसंद करती हूँ। तो हम जब उनके साथ गए थे, तब डैडी ने कहा कि कुछ खा लो, हम ढाबा में जाएंगे। तो मेरे दिमाग में जो पिक्चर आ रहा था वो आया था, ओहो ढाबा मतलब फिर से टूटा फूटा, दिमाग में यही पिक्चर था, क्योंकि मैंने यही देखा था। पर जब जिस ढाबा में हम रुके मेरे प्रियो, वो ढाबा जिसको छत्तीसगढ़ में, जिसको हम 5 स्टार होटल बोलते हैं, 4 स्टार होटल बोलते हैं, उसी को पंजाब में ढाबा बोलते हैं मेरे प्रिय। जब मैं आके देखी वो ढाबा का पिक्चराइजेशन का कंसेप्ट ही मेरा बदल गया। मुझे ढाबा मतलब टूटा फूटा लगता था, पर जब मैं आकर देखी तो एक्चुअल में जो ओरिजिनल रियल ढाबा ऐसे होता है। 5 स्टार होटल, शानदार सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ एसी लगा होगा, स्क्रीन लगे होंगे, फ्लोर जबरदस्त, ऐसा आप अपना चेहरा देख सकते हो उस फ्लोर में, शानदार बैठा, टिश्यू पेपर, सब प्रकार का जितना भी ताम झाम चीज रहता है ना, वो उसमें रहता है मेरे प्रिय, उसको ढाबा बोलते हैं। अगर आज के डेट में अगर पंजाब के अगर व्यक्ति है, अगर उधर जाएगा, अगर उनको अगर बोलेंगे हमने ढाबा में खाना खाया, तो निश्चय ही जो उस छत्तीसगढ़ एरिया, मैं यहाँ पर एरिया जबरदस्ती वो नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे नॉलेज की बात है, सभी लोग ऐसा नहीं है, ठीक है, तो इस चीज को फॉरगिव करें, सभी लोग नहीं ऐसे। पर मेरे दृष्टिकोण में अगर आज के बाद अगर कोई आकर के ऐसा बोलता, तो मैं उसको सोचती है ये वाला ढाबा, टपरी वाला ढाबा। पर जब मुझे वहां जाके पता चली इसका डेफिनेशन है। वैसे ही मेरे प्रियो, जब मैं वहां पर थी तो मुझे मसीही मतलब बहुत बोर लगता था, वही दुखी, तकलीफ परेशानी, रो रहे हैं, परेशानी में है, पीड़ा में है, वैसे ही वाला समझ आता था। और गाना भी वैसे ही गाना चलता था, दुखी मन के प्रभु तू ही मात्र सहारा। जब भी गाना खाली दुखी, तकलीफ, परेशानी, हाय हाय, क्योंकि मैं वही गाना सीखी थी, मुझे वही आता था। लेकिन जब मेरे प्रियो मसीह में जैसे जैसे हम बढ़ने लगे मेरे प्रियो, तब मुझे पता चला कि एक रैंकिंग होती है, एक रैंकिंग जहां पर मसीही लोग जो होते हैं ऊंचे ऊंचे स्थानों में होते हैं, ऊंचे ऊंचे शब्द होते हैं, उनकी खुद का एक सोसाइटी होता है, उनका खुद एक एरोप्लेन खुद खरीदा हुआ है, उनका एक एयरपोर्ट है, वो खुद ही लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों के लिए हम लोग चैरिटी करते हैं। वहां पर लाखों करोड़ों की बात होती, करोड़ों की बात होती। ये होते हैं परमेश्वर के दास होते हैं मेरे प्रियो, उनका अपना एक ग्रुप होता है, एक अपना गाने का स्टैंडर्ड होता है, अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपना बैकिंग सिस्टम होता है, अपनी हॉस्पिटल, अपना सब कुछ। ये एक मसीही लोगों की बात कर रही हूं मेरे प्रियो, मैं उन मसीही की बात कर रही हूं, मैं इंडियन की नहीं बात कर रही हूं। मैंने बहुत नाइजीरियन देखा है, जिम्बाब्वे का देखा है, मैंने अफ्रीकन देखा, साउथ अफ्रीका का देखा है, मैंने यूके का देखा, इंग्लैंड का देखा है मेरे प्रियो। वो उसको बोलते हैं, आप उनके सामने खड़े हो गए, अपने आप में महसूस होगा, ओ ये तो वही परमेश्वर जिसको मैं पूजा करती थी। पर मेरी दृष्टि में खाली दुख तकलीफ वाला ही परमेश्वर था, फटे हाल वाला परमेश्वर था। लेकिन जब मैंने उनको देखा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर वो फटे हाल केवल वाला परमेश्वर नहीं है, वो राजाओं का राजा परमेश्वर भी है। वो सभी चीज को दिखाता है मेरे प्रियो। वो आपको इतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, प्रॉस्पर करता है कि आपके पास पर्सनल एयरपोर्ट और एयर जेट भी है, और आप लोगों को आप सेवा प्रदान करते हैं। अभी जो रिसेंट में हमने देखने को मिला था, ये जब अफगानिस्तान में लड़ाइयां चल रही थी, तो आपको मालूम मेरे प्रियो, जो एयरपोर्ट, जो हवाई जहाज, जो प्लेन, जो फ्लाइट जो इस्तेमाल किया गया था, वह एक मैन ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया गया था, एक परमेश्वर के दास का इस्तेमाल किया गया था। और वो जो है अपना पर्सनल, अपना खुद का हवाई जहाज भेजा था लोगों को बचाने के लिए। तो मेरे प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपका जो 20-25 हजार की जिंदगी आप जी रहे हैं, आपको लगता है कि परमेश्वर खाली 20-25 हजार तक बस आपको देना चाहता है, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको लाखों में देना चाहता है, करोड़ों में देना चाहता है, लेकिन आपके पास उसका जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है मेरे प्रियो। मेरे को भी जानकारी नहीं था ये मसीही गाने के बारे में, मुझे हमेशा दुख तकलीफ वाला ही लगता था। और मोस्टली क्या होता था कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो चलो गाना गा दें, चलो गाना चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में चलो खाना सब्जी बना लेते हैं, चलो कुछ हम लोग सफाइयां कर लेते जब तक गाना चल रहा है। मेरे लिए सिर्फ वो एक गाना था और एक आवाज था, केवल एक हल्ला था मेरे प्रियो, क्योंकि मुझे पता नहीं था
मेरे प्रिय, मैं आपको जो आज वचन बता रही हूं, जो आप वचन हम सीख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर जो है परमेश्वर आपको नहीं देता, या कुछ उपवास प्रार्थना का आपका उत्तर परमेश्वर नहीं देता, या कुछ जगह आप कुछ कर करके मर जाओ, अपना सर पटक लो, लेकिन आपको जब जवाब नहीं मिलता, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो कि ये जो हम गाना गाते हैं, ये जो हम आराधना करते हैं परमेश्वर को, आपका जो है प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है, एक वार्तालाप करने की चीज है, लेकिन एक जो हम आत्मा का जो तीसरा हिस्सा है, जहां पर आपकी आत्मा और परमेश्वर जहां मिलता है, उस वाले जगह से आप परमेश्वर का अगर आराधना करोगे मेरे प्रियो, 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर आपके अंदर विजिट करेगा, तुरंत आपके अंदर आ जाएगा, और आपके सारे जो मसले हैं ना, जो आप इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हो, वो चीज नहीं आएगा। आपका एक गाना जो अंदर से निकलता है, जिसके लिए आपके पास शब्द नहीं होता है। कई बार आत्मा से जब भर जाते हैं तो लोग अन्य भाषा में गाना गाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पूरी कायनात मेरी मदद करो, मेरे हृदय में जो फीलिंग आ रहा है, मेरे हृदय में जो भावनाएं आ रही हैं, उसको मैं अपने शब्दों से कैसे बयां करूं। उसके लिए हम लोग गाना में शब्द ढूंढने लग जाते हैं, हम बाइबल में ढूंढने लग जाते हैं, हम हर जगह ढूंढने लग जाते हैं कि मेरे अंदर से जो आ रहा है उसको मैं परमेश्वर को बता सकूं। आपको पूरी कायनात कम पड़ेगी मेरे प्रियो, आप मदद लेने की कोशिश करोगे नहीं होगा, और आपको अगर पवित्र आत्मा मिला है मेरे प्रियो, तो आप अन्य भाषा में गाओगे और आपको ऐसा लगे कि हाँ अंदर से कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। आपका दिल हल्का महसूस होगा, हल्का महसूस होगा। आप बोलते जाओगे, अन्य भाषा बोलते जाओगे, परमेश्वर में कनेक्ट होते जाएगा, वो कनेक्ट होते जाएगा। वो क्या है मेरे प्रियो, आपके अंदर का जो आपकी आत्मा के अंदर छुपा हुआ एक आराधक है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। जब वो परमेश्वर से जुड़ता है तो परमेश्वर के हृदय से डायरेक्ट जुड़ता है, और परमेश्वर जो है आपकी जो फीलिंग है, जिसको बोलते हो ना मेरी भावना, मेरे पास शब्द नहीं है पर मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ तो बोलना चाहता हूं, वो परमेश्वर आपका सुनता है मेरे प्रियो, और वो परमेश्वर उसको सुनने के बाद वो आता है मेरे प्रियो। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस व्यक्ति से मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो यहाँ पर यंग है, जिस जो क्या बोलते हैं अपने लिए जीवन साथी ढूंढते हैं ना। अगर इन केस कोई फ्रेंडशिप भी अगर हो गई है तो क्या होता है मेरे प्रियो, हम लोग जब बात करते हैं तो कई बार बहुत जोर से प्यार आता है, तो आपके पास नहीं होता तो एक गाना चिपका के भेज देते हैं, डेडिकेटेड टू यू, कम ऑन डेडिकेटेड टू यू, तो आप उसको भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो सुनने वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि जो वो वर्ड्स बोलता है उसी को सुन सुन करके, आई एम सो सॉरी पर मैं आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ वो ये अच्छा एग्जांपल नहीं है, पर मैं आपके समझने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है एक जो गाना है, सपोज करो एक प्रेमी है, अपनी प्रेमिका को एक लिखा, क्या लिखा, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, है ऐसे लिखा होता है। अब वो लड़की को भेज दिए, चलो लड़के को कुछ बोलना भी नहीं आ रहा, कुछ करना नहीं आ रहा, पर वो लड़की को इंप्रेस करना चाहता है, वो किसी भी तरीके से उस लड़की का अपना ध्यान पाना चाह रहा है, तो उसने ये गाना कॉपी पेस्ट किया यूट्यूब से और भेज दिया। सपोज करो अगर उस लड़की के हृदय में उसके लिए थोड़ी बहुत जगह है, तो जब सुनेगी तो बार बार बोलेगी वाओ मेरे लिए ऐसे बोलता है, वाओ वाओ मेरी आंखें, जबकि नहीं भी रहेगा तो भी वो महसूस करेगी, क्योंकि वो जो शब्द बोल रहा है ना मेरे प्रियो उसको बदल रहा है। बिल्कुल उसी तरह मेरे प्रियो, जब आप हृदय से जब गाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आवाज निकालें। कुछ लोगों की जो है टेंडेंसी होती है जिसके पास शब्द नहीं मिलता, उन लोग ताली बजाने लग जाते हैं, वो ताली बजाना भी एक परमेश्वर को आराधना करने की है। कुछ लोगों के पास शब्द नहीं होता, उन लोग के आंसू टप टप बहने लगते हैं, जिसको तरस की आत्मा बोलते हैं, वो आंसू के द्वारा परमेश्वर की धन्यवाद देते हैं। जरूरी नहीं कि दुखी होकर के, कई लोगों का जो परमेश्वर की आत्मा ही ऐसी दी हुई है वो उसको रो रो करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग हंसते रहते हैं, खुशी से हंसते रहते हैं, और कुछ लोग इतना ज्यादा होता है कि उन लोग हिलने लग जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं नाचने लग जाते हैं। मेरे प्रियो ये क्या है, आपकी जो आत्मा का जो सबसे तीसरा हिस्सा है, जब जिसको हम कम्युनियन बोलते हैं, वहां से वही चीज आपको एक कराता है। और जब ये आता है तो मैंने बताया था कि जो प्राण है वो एक सुपरवाइजर का काम करता है। जो सुपरवाइजर क्या देखता है कि आपकी आत्मा में, जहां परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा मिक्स हो गई है, वहां से जो भावनाएं आ रही हैं उसको प्राण जो है शरीर में ट्रांसफर करता है। तो शरीर जो है, अब आपकी आत्मा इतनी भर जाती है तो शरीर जो है आत्मा के अनुसार काम करने लग जाता है, नाचने लगता है, घुटने टेक करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, सिर गुआ करके, हाथ उठा के, ताली बजा करके, नाच के, कूद के, वो असली आराधना होती है मेरे प्रियो।
समझ रहे आप मेरे साथ? समझ रहे हैं? ये होती है असली आराधना। और ये आराधना जो है, कराने वाला कौन होता है? परमेश्वर की आत्मा, जहां पर आपका आत्मा जाकर के मिक्स हो जाता है, एक हो जाता है। परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है मेरे प्रिय। आओ तो हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं, हम किस तरह बात करते हैं। आप जो है ना मेरे साथ खोलिए, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर की स्तुति गान अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है इफिसी 5:9 में जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या शब्द है यहाँ पर? भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाया करो। ठीक है, जो पहला चीज जो हम डील करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपस में भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भजन जो है उसको क्या बोलते हैं। भजन मतलब क्या होता है? मेरे पास और कोई बड़ा प्रूफ नहीं मेरे प्रियो कि परमेश्वर को भजन बहुत पसंद है। आप पूरा बाइबल उठा लो मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा जो किताब है कहां, किसमें है? सबसे ज्यादा चैप्टर भजन संहिता में मेरे प्रियो। क्यों? आप उठा के देखोगे, जो दाऊद है भजनकार था, 150 किताब उसने लिखा है, 150 चैप्टर उसने लिखा है, और पूरे सभी किताबों में से भजन संहिता सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को जो एंड रिजल्ट है, जो आपकी प्रार्थना का जो एंड रिजल्ट है, वो क्या है? भजन है, आराधना है, स्तुति बढ़ाई है, वर्शिप है मेरे प्रियो। इसी वजह से तो परमेश्वर जो है उसको, जैसे आप लोग जो भी चीज कर रहे हो ना, वो अल्टीमेटली आप लोग परमेश्वर को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। जैसे कि एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका का ध्यान खींचने के लिए अपना हर कुछ लगा देता है, वैसे ही जो हर कुछ लगा देने में वर्शिप आता है। जब आप परमेश्वर की स्तुति और महिमा इस तरह से करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय आपके पास आने के। मैं आपको जो बता देना चाहती हूं वो ये है मेरे प्रियो कि जब आप गाना गाते हो, जब आप वर्शिप करते हो, जब आप ताली बजाते हो, जब परमेश्वर की बड़ाई करते हो, तो परमेश्वर जो है चुपके से आता है देखने के लिए, आपको सुपरवाइज करने। अच्छा, ये क्यों गा रही है, क्या गा रही है, कैसे गा रही है। वहां जो है ना परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है, देखने आता है। उस समय कोई भविष्यवाणी कुछ नहीं चलता रहता है, वो जस्ट देखने आया रहता है। क्या करने के लिए? मेरी प्रेमिका मेरे बारे में क्या बोल रही है। कितने लोगों को प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है मेरे प्रिय? सबको अच्छा लगता है, परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। और परमेश्वर ढूंढता है, एक कोई मेरा वचन क्या बोलता है, परमेश्वर भजन करने वालों को ढूंढता है। जहां पर भजन होता है ना, परमेश्वर वहां पर विजिट करता है। ये लोग क्या गा रहे हैं, जरा सुनो मैं। जब आप गाते हो, आपके जब दिल से आपका जब आत्मा का जब तीसरा हिस्सा जब खुल जाता है, तो परमेश्वर देखने आता है। जब आपका वो देखता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जब देखने आता है तो कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ जब देखने ही बस आता है मेरे प्रियो, तो आपके जिंदगी के सारे मसले उसी समय सेटल हो जाते हैं, उसी समय डन हो जाता है, आपका सारा चीज डन हो जाता है। आप जब भी ऐसे वर्शिप करते हो, चुपके से परमेश्वर आता है चेक करने के लिए और देखता है, वाह, ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। जब परमेश्वर जब आता है, जब परमेश्वर प्रेम के मूड में आता है ना मेरे प्रियो, आपके सारे चीजें हल हो जाती हैं, आपका घर बच जाता है, आपका जीवन बच जाता है। परमेश्वर आपको बता दो, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर उस वाले सेंस में नहीं बोल रही हूँ, उस वाले सेंस में है, दूसरे वाले जो संसारिक सेंस की बात नहीं करूं, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप, जैसे कि आप जो है शादीशुदा अगर हो, अगर आपका पति आपके अलावा किसी और को ध्यान दे, स्त्री कैसे जल कुड़ जाती है। अगर पत्नी जो है किसी और से ध्यान दे, पति कैसे चिड़चिड़ गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जलन है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से प्यार करता है या अपनी हस्बैंड से प्यार करता है। वही वाली जलन परमेश्वर में है कि जब आप परमेश्वर के अलावा किसी और को वर्शिप करते हैं ना, आराधना करते हैं, परमेश्वर जलता है, जल उठने वाला परमेश्वर है। पर जब आप उससे प्यार करते हैं ना, तो बोलता है, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे को आओ, मेरी आराधना करो, आओ आराधना करो, मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं पहले ही तुमसे प्यार करता हूं। तो परमेश्वर आपकी आराधना के लिए क्या बोल सकते हैं, भूखा है। जब आप आराधना करते हैं, परमेश्वर विजिट करता है, देखता है। उसके बाद जो चीज होती है मेरे प्रियो, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर एक प्रेमी प्रेमिका, जैसे बहुत मूवीज में आप लोग देखने को मिलता है, उसमें जब मिलते हैं तो कोई शब्द नहीं होता है, बस आपस में ऐसा मिल जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बस तू और मैं और खत्म,
सारी दुनिया गए, खत्म, खत्म ही खत्म। ऐसा लगा तू और मैं खो जाएंगे। बिल्कुल यही यही वाला जो है जिसको हम लोग आत्मीयता बोलते हैं, यही वाला परमेश्वर को चाहिए होता है। ये एंड रिजल्ट है। आप जो भी कर रहे हो ना, ये परमेश्वर का एंड रिजल्ट है। आत्म आराधना यही अंतिम है। इसी के लिए ही तो लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। कोई एक पैर को ऊपर कर लिया है, एक पैर को नीचे कर लिया है। हमको पैर ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। बस परमेश्वर का वचन को पढ़िए, क्योंकि जहां है आपका, अगर समझ लिए हैं कि परमेश्वर आपके लिए सच्चा है, तो परमेश्वर के बारे में जानकारी जमा करना शुरू करिए। कहां से? वचनों में से। क्योंकि हमको बाइबल में जो वचन मिला हुआ है, एक प्रेम करने वाले परमेश्वर के बारे में बात किया है, एक चंगा करने वाला परमेश्वर के बारे में बात किया है, एक जो है प्रॉस्पेरिटी को लाने वाला, हर प्रकार का चीज बाइबल में दिया हुआ है मेरे प्रियो। उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा किए। जब जानकारी आप इकट्ठा करेंगे, आपके अंदर तो समा जाएगा। ये बिल्कुल उसी तरह समा जाएगा। क्या हस्बैंड वाइफ लोग दिन भर सोचते रहते हैं क्या, अरे मैं भूल जाऊंगी फलाना मेरा हस्बैंड है? आप दिन भर याद करते हैं क्या? आप बोलते हैं अरे यार ये मेरा पति है, दिन भर ओ ये मेरा हस्बैंड है। ये आप मेडिटेट करते रहते हैं क्या आपका हस्बैंड है? आपको पता चल जाता है, वो अंदर से पता चल जाता है कि ये मेरा हस्बैंड है। दिन भर आप अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड है, या ये मेरी वाइफ है, या ये मेरा बेटा है, या ये मेरा ये। आपको याद करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं मेरे प्रियो, वो अपने आप आ जाती। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ रहते हैं, जीते हैं, इतने ज्यादा एक दूसरे के आदी हो जाते हैं कि आपके अंदर का जो हिस्सा उसको आपको आंख बंद करके उठा देंगे। फलाना आदमी कौन है? तो आप बोलोगे हाँ वो मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है। वैसे ही परमेश्वर को इतना ज्यादा अंदर कर लो, इतना ज्यादा कर लो कि आप जब भी गाना गाओ, आपके आत्मा के तीसरे हिस्से से निकले। और जब निकले, परमेश्वर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता दौड़ के आपके पास आने के लिए और आपके पास गले लगाने के लिए। आपकी सारी जब जब आप मेरे आपको बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर आप वर्शिप करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वहां पर मुंह उठा करके मेरा घर का जो हिस्सा है वो खराब हो गया है, मेरे बेटे को सुधार, मेरा फलाना कर, ढमकाना कर, ऐसा नहीं करते हैं मेरे प्रियो। क्या जब कोई आपसे प्रेम करता होता है तो आप बोलते हैं 1 मिनट रुको मेरा फोन का रिचार्ज कर दो? बोलते हो क्या? नहीं, आप उस समय को एंजॉय करते हो परमेश्वर के। जैसे आपके हस्बैंड अगर आपके साथ है या आपका बच्चा आपके साथ है, तो आप उस समय को एंजॉय करते हो। जब ये समय बीत जाता है, उसके बाद फिर अपने आप बताते हो कि मेरे साथ ये परेशानी है या ये चीज है, क्या ये मसला हल हो सकता है? तभी वो चीजें होती है। जैसे कि सपोज करो किसी के फादर जो है कहीं दूर जगह पोस्टिंग है, वहां जॉब करते हैं। जब अपने पति, अपने बच्चे और अपनी पत्नी से जब मिलने के लिए जाता है, तो जैसे ही क्या गाड़ी से नीचे उतरता है, उसकी पत्नी लिस्ट लेके पहुंच जाती है। क्या अरे भाई साहब जो आप आ गए हैं, खाना नहीं है, सब्जी नहीं है, ऐसे करते हो क्या? कि पहले वो बुलाते हो, प्रेम से बातें करते हो, अच्छी अच्छी बातें, ऐसा है वैसा, हंसी मजाक प्यार से करते हो। उसके बाद जब वो समय बीत जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो? अपना लिस्ट खोलते हो। परमेश्वर भी बिल्कुल ऐसा है कि जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्लीज अपना राशन पानी जो साइड में रखें, क्योंकि ये जो है परमेश्वर और आपके बीच का एक पर्सनल और प्राइवेट टाइम है। प्राइवेट टाइम है जहां परमेश्वर से आप बात करते हो। पर आप नहीं बात करते हो, आपकी दिल की जो इच्छा है, आपके हृदय में जो लगी हुई है, जिसको आप भी नहीं जानते, आप उसको परमेश्वर को देते हो। और परमेश्वर को वही चाहिए होता है, वही वही। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जो वही चाहिए वो क्या होता है, मैं उसको बाद में बताऊंगी। पहले तो मैं भजन और स्तुति गान और आत्मिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो आज हम सबसे पहले जो देखेंगे, हम लोग देखेंगे स्तुति गान क्या होता है। तो आप मेरे साथ जो है खोलिएगा, बाइबल में क्या बताया गया है, स्तुति गान को क्या बोलते हैं। मेरे साथ आप जो खोलिए भजन संहिता 95 का 1 से लेकर के 2। भजन संहिता 95 का 1 से लेकर के 2, ये बाइबल में क्या बताया गया है, ठीक है, स्तुति के बारे में। पहला लिखा हुआ है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। मेरे प्रियो, भजन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। भजन मतलब एक प्रकार का आवाज निकालना। आवाज निकालने के साथ साथ आप किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर, वाद्य यंत्र का सहारा लेकर के अपने आवाज को देना, यह होता है भजन।
ठीक है, ये आवाज कुछ भी हो सकता है। अगर हम लोग मसीह में हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भजनकार दाऊद ने परमेश्वर की बड़ाई में बहुत सारे शब्द लिखे हैं। वो क्या करता था, वीणाओं के साथ बजाता था, मतलब वो गाता भी था और बजाता भी था। ये होता है भजन। ठीक है, तो दूसरी चीज, पहला जो है हमने क्या देखा था कि हम लोगों को भजन के साथ गाना है। दूसरा जो है, जो बड़ाई जो है, परमेश्वर को धन्यवाद देने का तरीका है। पहला मैंने क्या बताया था बाइबल में कि ये हम धन्यवाद करते हैं, जय जयकार करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा है, जब हम लोग परमेश्वर का बड़ाई करते हैं तो एक प्रकार का ये घोषणा होता है, एक प्रकार का घोषणा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब जो है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जैसे कुछ लोग हैं, आओ तो हम परमेश्वर की महिमा करें। मुझे तो सच्ची बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि महिमा कैसे करते हैं, महिमा एक्चुअली होता क्या है, महिमा का मतलब क्या होता है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप खोलिएगा भजन संहिता 50 का 23। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये सवाल था कि महिमा कैसे करना है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी गांव में आप जाओ जहां पर बाढ़ ग्रसित एरिया है, वहां जाओ और बोलना कि हम इस गांव की मदद करना चाहते हैं, हम उसको मदद करना चाहते हैं। बस उसके वही शब्द को एक उठा लो और दूसरा, हम परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये दोनों अपने आप में पूरा है कि अधूरा है मेरे प्रियो? आप चाहते हैं, दिए तो नहीं है, है ना? बोलते नहीं मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूं। कैसे धन्यवाद देना चाहती हैं मैडम आप, कैसे? तो यहां पर आप खोलेगा भजन संहिता 50 का 23, वहां क्या लिखा हुआ है? धन्यवाद के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ। तो आप जो है परमेश्वर के द्वारा किए हुए कार्य को धन्यवाद के साथ अगर आप बोलोगे तो वो महिमा करना होता है, ऊंचा उठाना होता है। इसको बोलते हैं महिमा, ऐसे करते हैं। ये बिल्कुल हुआ है, हम लोग बोलते हैं ना मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये कैसे धन्यवाद दे रही हैं आप? ताली बजा करके, गाना गा करके, स्तुति करके, क्या करके चाहती हूँ? तो यहाँ पर जो आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेरे पे, परमेश्वर उसको भी ध्यान से सुनता है। ये बिल्कुल उसी टाइप का है। आइए तो हम ये गांव में जो बाढ़ है इसको हम 50 लाख दे करके हम इनको सुधारना चाहते हैं, अनाउंसमेंट करके चले जाओ, बाद में आकर के मत दो। बिल्कुल उसी तरह है ये। तो आपको उसको पूरा करने के लिए आपको सच में ला करके देना है। उसी प्रकार से धन्यवाद जो आपके जीवन में परमेश्वर कर चुका है उसके लिए, परमेश्वर आपने ये किया उसके लिए धन्यवाद। अब जाके आपका जो है कंप्लीट होता है धन्यवाद, महिमा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो है हम क्यों महिमा, अब हम क्यों बड़ाई करते हैं, हम स्तुति क्यों करते हैं? मेरे साथ आप खोलेगा भजन संहिता 95 का 3। हम स्तुति क्यों करते हैं, हम बड़ाई क्यों करते हैं? भजन संहिता 95:3 जहां लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। क्या है? सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर और देवता में फर्क क्या है। ये भी मुझे नहीं मालूम था, पर मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ में आई और बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है। सभी लोग बोलते हैं ना सब परमेश्वर, सब खुदा एक होता है। नो, क्या आपका परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया? क्या आपका खुदा मरे हुए से जी उठा? आत्मा हवा में नहीं, शरीर के साथ क्या उठा? नो। मैं आपको बताना चाहती हूँ देवता और परमेश्वर में क्या डिफरेंस है। जो देवता जो है वास्तव में एक वस्तु है। ठीक है, एक वस्तु है जैसे कि मूर्ति। ठीक है, ये पावरफुल हो सकता है, सुपर नेचुरल पावरफुल ये हो सकता है, लेकिन ये उसी समुदाय के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। उसी समुदाय के लिए होगा और थोड़े टाइम के लिए काम करेगा और उस समुदाय को थोड़े देर के लिए कंट्रोल करेगा, जैसे शैतान करता है। ये होता है देवता। और परमेश्वर के बारे में क्या बोलते हैं? परमेश्वर जो है इन सब जो छोटे छोटे अलग अलग एरिया में अलग अलग हिस्से का जो देवता उनके ऊपर है, इसको बोलेंगे एक सुप्रीम बीइंग, इसको सर्वोच्च बोलेंगे, जो कि जिसको याहवे बोलते हैं। असल बात में परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है वो मैं है, आई। परमेश्वर अगर अपने आप को बताना चाहेंगे, अच्छा टेल मी परमेश्वर हु आर यू, परमेश्वर तू कौन है? तो परमेश्वर बोलेगा मैं खत्म। मैं के अंदर सब कुछ आता है मेरे प्रियो, जिसको जाहवा बोलते हैं, याहवे बोलते हैं, जेहोवा बोलते हैं मेरे प्रियो। और ये जो है
ये ऐसा परमेश्वर है जो आदि में भी था और अनंत तक रहेगा। आप इसको वोट दे करके ना इसको आप चुन सकते हो, ना इनको रिजेक्ट कर सकते हो। आप मानो चाहे ना मानो, परमेश्वर परमेश्वर ही रहेगा, ये नहीं बदलता। इसके लिए बहुत सारा बाइबल वर्स दिया हुआ मेरे प्रियो। आप मेरे साथ, आप मैं उसमें से एक एग्जांपल आपको पढ़ाना चाहती हूँ। वैसे बहुत सारे वर्सेस है पर मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे साथ खोलिए यशायाह 43 का 10, ठीक है, यशायाह 43 का 10, यशायाह का ही 44 का 6, 44 का 6, ठीक है, इसी में ही 45 का 5 और 20, ठीक है। तो मैं आपके लिए जो पढ़ रही हूं, यशायाह 43 का 10, वहां लिखा हुआ है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। अब यशायाह 44 का 6 भी मैं पढ़ती हूँ। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। और यशायाह 45 का 5 कुछ इस प्रकार बोलता है, मैं यहोवा हूं और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानते तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। नया नियम में इसके बारे में 1 कुरिन्थी 8 का 5 में लिखा हुआ है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, पर परमेश्वर एक ही है, याहवे। बहुत सारा ऐसा डिस्क्रिप्शन मिला है मेरे प्रियो। दूसरा हम देखते हैं कि हम क्यों परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, उसके लिए क्योंकि ये हमारा क्रिएटर है, हमारा उत्पत्ति करता है, हमको बनाने वाला। उसके लिए आप भजन संहिता 95 का 4 से 5 खोलेंगे। हम क्यों परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, स्तुति गान क्यों गाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा उत्पत्ति करता है। भजन संहिता 95 का 4 से 5, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पृथ्वी पर गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। इसका मतलब आप जो चीज इस्तेमाल करो वो भी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ मेरे प्रिय। जिस लोग जो अभी भी देवताओं के पीछे, बाबाओं के पीछे जो दौड़ रहे हो ना, तेल लेकर के, फूल लेकर के और कुछ जो भी है लेके दौड़ रहे हैं, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है। आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, उसको भी परमेश्वर ने बनाया है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमको कैसे परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए मेरे प्रिय। हमारे पास बाइबल में जो है 7 प्रकार के बारे में बताता है, 7 प्रकार की स्तुति होती है। जो पहला टाइप का जो स्तुति होता है मेरे प्रियो, उसके लिए मैं आपको चाहती हूँ कि थोड़ा सा लिख लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं तोड़ा, TOWDAH, TOWDAH, तोड़ा। इसका मतलब ये एक हिब्रू वर्ड है मेरे प्रियो, इसका मतलब है धन्यवाद के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करनी है, परमेश्वर की स्तुति करनी है। आप मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता जो है, आप भजन संहिता 100 का 4 खोलिएगा मेरे साथ, जहां लिखा हुआ है भजन संहिता 100 का 4। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। तो आपके अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा आपको परमेश्वर के धन्यवाद देना है, जिसको हम लोग तोड़ा बोलते हैं मेरे प्रियो। उसके बाद हम दूसरे टाइप का जो परमेश्वर की स्तुति करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं याडा, YADAH, इसको बोलते हैं हम याडा। याडा का मतलब होता है मेरे प्रियो, जैसे कि हम तीर जो छोड़ते हैं, कैसे एकदम जोर से जाता है और निशाने में चला जाता है कि नहीं? उसी तरह याडा मतलब होता है कि ऊंचे उठा करके जोर के साथ परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, हाथ उठा करके, ऊंचा करके, जोर से। इसके लिए जो वचन जो हमको मिलता है वो बोलता है भजन संहिता 134 का 2, भजन संहिता 134 का 2, जहां लिखा हुआ है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर परमेश्वर को धन्य कहो।
मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम तीर छोड़ते हैं तो तीर छोड़ने के लिए हम कितना ताकत से पीछे खींचते हैं। हम जितना दूर भेजना चाहते हैं उतने जोर से ताकत लगाते हैं। वैसे ही आपको जब परमेश्वर की स्तुति जोर लगा करके ताकि सटीक जाए परमेश्वर को, इसको इस प्रकार के स्तुति को हम लोग बोलते हैं याडा। और उसके बाद जो हम तीसरा जो प्रकार का स्तुति गान है उसको हम लोग बोलते हैं बारेक। बारेक जिसको लिखते हैं BARAK, बारेक। इसका मतलब होता है मेरे प्रियो लाइट होता है, प्रकाश। प्रकाश हल्ला करता है क्या मेरे प्रियो? नाम का प्रकाश नहीं, ठीक है, जो दिखने वाला प्रकाश। प्रकाश हल्ला नहीं करता, चुपके से काम करता है, चुपचाप अपना काम करता है। उसके लाइट को अगर मैं बोलूंगी ए जल, तो जलेगा। जब आप बटन दबाओगे तो अपने आप करता है, तो बताता है कि ए मैं जल चुका हूं, सुन सुन मैं जल चुका हूं, बोलता है कि लाइट नहीं। उसके उजियाला आने से ही हमको पता चल जाता है कि ये लाइट जल चुका है। उसी प्रकार एक जो स्तुति होती है मेरे प्रियो, आदर के साथ अपने अंदर से अपने आप आदर आता है, रेस्पेक्ट आता है और आप चुपचाप उसका आदर करते हैं। जब किसी का आप आदर करते हैं उसके सामने आप इतना सलीके से बैठते हैं और उस भय बोलेंगे, एक प्रकार का जो भय बोलते हैं ना, वो वाला भय, डराने वाला भय नहीं, एक आदर के साथ आप जिससे प्यार करते हैं, जिससे भय करते हैं, आप उसके साथ आदर के साथ बैठते हैं। और वो आपके हल्ला करने से नहीं, आपके बॉडी एटीट्यूड से, आपके बात करने के तरीके से, आपके उठने बैठने के तरीके से ही पता चल जाता है मेरे प्रियो। इससे भी हम परमेश्वर का स्तुति इस प्रकार किया जाता है जिसको हम लोग बारेक बोलते हैं। इसके लिए जो आप वचन उठाइएगा, भजन संहिता 5:7, भजन संहिता 5:7, जहां लिखा हुआ है, परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर, आदर वाला भय, तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, झुकना आदर के साथ। चौथे प्रकार की जो हम स्तुति करने का तरीका है उसको हलाल बोलते हैं। बहुत लोगों ने सुना होगा ये वर्ड हलाल, जो मुस्लिम्स मोस्टली यूज होता है। हलाल का स्पेलिंग लिखिएगा HALAL, हलाल। हलाल का मतलब होता है जश्न के साथ, जश्न के साथ, बाजा गाजा। जश्न कैसा होता है मेरे प्रियो? चुपके होता है, हल्ला मचा के होता है, धूम धड़ाके के साथ होता है, जश्न के साथ। तो इसके लिए आप जो है मेरे साथ खोलेगा भजन संहिता 150, 150, ये पूरा चैप्टर जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है, यह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए स्तुति करो, उसकी ऊंची शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी सब के सब या की स्तुति करें, या की स्तुति हो। इसका मतलब आप बोल भी रहे हो और पूरा सेलिब्रेशन का जो एक पार्टी का जो माहौल होता है, एक जश्न का माहौल होता है, विजय जश्न का माहौल होता है, कैसे शांति से नहीं होता है, हर प्रकार का आपसे जो जो आप हो सकता है आप उसको देते हैं मेरे प्रियो। ये जश्न के साथ स्तुति करना, इसको हलाल के साथ स्तुति करना बोलते हैं मेरे प्रियो। पांचवा जो हम जो स्तुति करते हैं उसको बोलते हैं जमार, ZAMAR, जमार। हम जमार के साथ स्तुति करते हैं। जमार का मतलब होता है म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ। और कौन सी संगीत? जिस संगीत को आप बनाते हो। जैसे कि अगर आप, जैसे सपोज करो कुछ लोग स्पोर्ट्स बहुत पसंद करते हैं मेरे प्रियो, तो जब उन लोगों को जब सेलिब्रेट करना होता है तो कैसे हम अपने साथ में सीटी ले लेते हैं, अगर हमारे पास अगर प्लेट हो गया, थाली कटोरा, अगर ढम ढम बजाते हैं, है कि नहीं? मोस्टली संसद में जब बैठने होता है, अगर आपको अपने सहमति देनी, टेबल को ढम 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 बजाते हैं। हम म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, संगीत को प्रोड्यूस करते हैं मेरे प्रियो, टू प्रेज द लॉर्ड बाय प्लेइंग ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप जो झांझ बजा रहे हो, मजीरा बजा रहे हो, ये जमारत करने, ये इस तरह की प्रशंसा करने का तरीका है मेरे प्रियो। आप मेरे साथ भजन संहिता 33:2 खोलेंगे। भजन संहिता 33:2, जहां लिखा हुआ है, वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन करो। एक तरह से जो लोग सोचते हैं ये आपका उंगली जो है 10 तार है, यस ये आपका 10 तार ये भी है, लेकिन दाऊद के समय में जो वीणा इस्तेमाल करता था उसमें 10 तरह के सुर निकलते थे मेरे प्रिय।
10 तरह के सुर निकलते थे। देखो राजा दाऊद किंग होने के साथ साथ लोगों के ऊपर, कुछ लोग होते हैं ना, थोड़ा सा भी पंच बन जाता है, सरपंच बन जाता है, टू मच बिजी, टू मच बिजी, यू नॉट नो, आई एम टू मच बिजी। लेकिन देखो राजा जो दाऊद है, इतना बिजी होने के बाद भी वो म्यूजिक बजाता था, वो म्यूजिक बजाता था, वो अलग अलग टाइप की म्यूजिक को भी जानता था, वो सॉन्ग राइटर भी था। वो जब जो पढ़ रहे हैं भजन संहिता, दाऊद का लिखा, वो गाना भी लिखता था। आजकल हम लोग को थोड़ा सा क्या मिल जाता है, टू मच बिजी, यार बहुत बिजी हैं, सांस लेने के लिए टाइम नहीं है। इसीलिए प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, टू मच बिजी हो, थोड़ा परमेश्वर के लिए टाइम दो, ठीक है। तो ये हम लोगों का जमार तरीका था स्तुति करने के लिए। अब जो छठवां तरीका होता है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे तेहिला। तेहिला, TEHILLAH, तेहिला। जब तेहिला जो होता है मेरे प्रियो, जब आपके अंदर से, आपके अंदर की आत्मा लगे कि नहीं यार परमेश्वर ने आज मेरे लिए काम किया, मैं परमेश्वर के गाना गाती हूँ, ऐसे करके गाना गा ला ला ला, जो भी निकलता है आपके मुंह से, वाह परमेश्वर तूने मेरे लिए किया, ये आपकी आत्मा से जब निकलता है, किसी चीज के पूरा होने के रेस्पॉन्स में जब निकलता है कि परमेश्वर अगर आपने मुझे ये काम किया, जैसे कई बार होता है ना, मैंने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने मेरी उत्तर सुन लिया, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये इस टाइप का स्तुति करना, इसको बोलते हैं तेहिला। इस प्रकार की स्तुति होती है मेरे प्रियो। अब जो सातवां टाइप का जो स्तुति है मेरे प्रियो, जिसको हम लोग बोलेंगे सबाक, SHABACH, शबाक। इसका जो है मतलब होता है एक जोर के सुर में चीखना, जो बोलते लिटरली चीखना। जैसे कि इसमें आप मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 83 भजन संहिता 83 जहां बोला है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। तो यहाँ जो है थोड़ा सा शब्दों का दिक्कत है, पर ये जो है चीखना क्या होता है, हम कब कब चीखते हैं, हम लोग जब कुछ हम लोग को चाहिए होता है, जैसे कि आपसे अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है तो आपको अपना आवाज जब उसको सुनाना होगा तो सुनो तो सुनो, ऐसा बोल सकते हो? नहीं, आप चिल्ला के बोलोगे। या आपके साथ कुछ हुआ, जैसे सपोज करो आपके हाथ में अगर गलती से कॉकरोच कूद गया, ओहो जीसस क्राइस्ट, क्या हल्ला मचाते हो, ऐसे चिल्लाते हैं, इसको बोलते हैं, इसको शबाक बोलते हैं। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है मेरे प्रियो, कुछ चीजें ऐसी प्रशंसा करने वाली होती है कि आप लौट करके चीखने और चिल्लाने लगते हैं, ये उस प्रकार का शबाक है मेरे प्रियो। तो इस प्रकार से परमेश्वर की बड़ाई होती है। तो पहला हमने क्या देखा था, जो 7 तरीकों में से पहला जो तरीका जिसको हम लोग तौडा बोलते हैं, दूसरा तरीका याडा होता है, उसके बाद तीसरा तरीका बैरक होता है, चौथा हलाल, फिर 5वां जमार और 6वां तेहिलाल और 7वां शबाक। आप जो परमेश्वर की बड़ाई किस टाइप वाला कर रहे हैं मेरे प्रियो, आप कौन सा वाला कर रहे हैं? सारा मिक्स करके मैं तो करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, सारा हाथ उठा के, पैर उठा के, जहां भी लौट के, सब कुछ करके मैं परमेश्वर का स्तुति करना चाहती हूँ मेरे प्रियो। तो ये क्या था, परमेश्वर का बड़ाई करना, स्तुति गान। अब हम लोग परमेश्वर का आराधना करना किसको बोलते हैं हम देखेंगे मेरे प्रियो। सो तो नहीं रहे हैं, बोर तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? परमेश्वर की आराधना, जिसका हम लोग का मेन मकसद हमको आराधना है, क्योंकि आराधना आप तभी कर सकते हो जिसके बारे में आपके पास जानकारी हो। जानकारी नहीं है तो आप कैसे आराधना करोगे, कैसे पूजा करोगे? कुछ तो आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो आराधना जो है, इसके लिए आप जो है वास्तव में जो एक आराधना है, हम क्यों करते हैं, जैसे आराधना के बारे में मैंने बता दिया था कि आराधना जो है आपकी आत्मा के तीसरे हिस्से से, जिसके लिए आपके पास शब्द नहीं होता है, वो होता है। तो हम लोग क्यों करते हैं, मेरे साथ आप खोलिएगा भजन संहिता 95 का 6 से लेकर के 7 खोलिएगा, ठीक है। जिसको बोर लग रहा है तो भी अपने आप को कोशिश करिए जगाने की, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूं, आज जो है आप लोगों के बहुत सारे ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हल होने वाले हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि वचन बोलता है परमेश्वर की महिमा करने से बंधन टूट जाते हैं। कितना आसान है, जिसको आप मुंह कान पटक पटक के कर रहे थे, आपके महिमा करने से, आपकी आराधना करने से वो टूट जाएगा। मेरे साथ भजन संहिता 95 का 6 से लेकर 7 खोलिएगा। वहां लिखा, आओ हम झुक कर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं।
तो परमेश्वर का आराधना करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो आपका बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको बनवाया है तो परमेश्वर आपका चरवाहा भी है, आपको बताएगा। उसको मालूम है कि कहाँ पर क्या चीज है और कहाँ पर क्या चीज नहीं है। अब आप जो है, आपके अंदर जब आराधना जब आती है ना मेरे प्रियो, तो मैंने बताया था कि जब आपके हृदय की गहराई जो तीसरे हिस्से से अगर आराधना निकलती मेरे प्रियो, वो आपको मजबूर करेगा घुटने टेकने के लिए, हाथ उठाने के लिए, ताली बजाने के लिए, सर झुकाने के लिए। इसको बोलते हैं आराधना मेरे प्रियो, इसको बोलते हैं आराधना। और जब कभी बाइबल बताती कि जब कभी आप इस तरह से हाथ उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हो, तो मेरे प्रियो ये सिर्फ आपका खाली नहीं जाता है। वचन हमको बताती है कि जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर उसको एक तरह से एक प्रेयर के रूप में लेता है, एक प्रार्थना के रूप में लेता है। और जब कभी आप घुटना टेकते और हाथ उठाते हैं, परमेश्वर आपके लाइफ में एक रिवार्ड देता है, एक गिफ्ट देता है। कई इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार जो है आप घुटने टेक करके हाथ उठा करके जब प्रार्थना करते हैं, तो कुछ प्रार्थना आप किसी चीज को मांगने के लिए करते हैं, पर आप जो चीज नहीं मांगे रहते हैं वो चीज पूरा हो जाता है। वो क्या है मालूम मेरे प्रियो? वो रिवार्ड है, वो आपके लिए फ्री गिफ्ट है, उपहार है। इसका मतलब आप जब कभी भी, अगर आप 2 मिनट भी हालेलुया धन्यवाद इतना बस भी बोल दे, तो ही परमेश्वर आपको पॉइंट देता है। जैसे होता है ना, गेम खेलते हैं तो हमको पॉइंट मिलता है, फिर उस पॉइंट से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। क्या होता है आजकल रिलायंस का तो नया नया निकला है, जितने बार आप शॉपिंग करोगे आपके कार्ड में पॉइंट बढ़ेगा। जब इतना पॉइंट बन जाएगा तो आप इतने का आपको मिलेगा, आप शॉपिंग कर सकते हो। लेडीज तो बहुत ज्यादा इस चीज के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पॉइंट मिलेगा, पॉइंट तो मेरे साथ शॉपिंग कर पॉइंट के लिए। तो मेरे प्रियो, आप जब कभी घुटना टेक करके परमेश्वर को धन्यवाद बोलते हैं, हाथ उठाते हैं, तुरंत आपको पॉइंट मिलता है। सोचो इससे अच्छा और क्या है। सोचो आप अपनी मतलब के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अगर हाथ उठाए तो भी परमेश्वर आपको पॉइंट देता है। तो ये पॉइंट वही है मेरे प्रियो, जो आप लोग जिस चीज के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं उसका भी जवाब मिल जाना, उसी उपहार का एक उदाहरण है मेरे प्रियो। समझ रहे हैं? अब हमको कैसे परमेश्वर का आराधना कैसे करना चाहिए, आप मेरे साथ खोलिएगा भजन संहिता 95 का 1 से लेकर के 8। ठीक है, तो भजन संहिता 95 का 1 से लेकर के 8 जहां पर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं पूरे जो पैराग्राफ है उसको मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो है बुला करके, लोगों को बुला करके परमेश्वर का आराधना करें, जिसको हम लोग मिल के करते हैं। आओ तो हम मिल के प्रार्थना करें, आओ आओ हम झांझ मजीरा इनविटेशन दे करके, जैसे आज जो हम लोगों ने गूगल मीट में किया, ये एक इनविटेशन था जिसमें स्वर्गदूत आप लोगों को लेके आए, हम लोग मिल करके यहाँ परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर के कामों की प्रशंसा कर रहे हैं मेरे प्रिय। तो आओ, तो उसके लिए भजन संहिता 95 का 1 उठाना, उसके बाद 2 और 6 ये इनविटेशन बुलाने पर। दूसरा जो है हम सब मिल के करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि मेरा गला बैठा है, मेरे बदले में तू प्रार्थना कर देना, पर मैं भी तेरे साथ जुड़ी हूं। ये मिल करके परमेश्वर का स्तुति करना है। दूसरा, एक ही परमेश्वर की स्तुति करनी है। अगर आपका परमेश्वर बहुत सारा है, कुछ लोगों का परमेश्वर उन लोगों का मोबाइल है, कुछ लोगों का परमेश्वर उन लोगों का कार है, कुछ लोगों का परमेश्वर उनका पैसा है, कुछ लोगों का जो परमेश्वर है वो किचन है। कहीं पर भी जाएंगे, तू बढ़िया दिख रहे, आलू छीलने के लिए काम आएगा, ले लेते हैं। सारा टाइम किचन के बारे में सोचेंगे, सारा टाइम। कहीं रास्ते से गुजरेंगे, मैं तो खेत में सब्जी देखी। जीसस क्राइस्ट, तुम सब्जी अभी भी देख रहे हो, और कुछ नहीं दिखा उसके अलावा, सब्जी के अलावा। और कुछ लोगों को कुछ खाना पीना बना दो तो बोलते हैं इसको मैं ना इतने रुपए में बेच सकता हूं। पैसा तुमको खाने के लिए दिया गया है, बेचने के लिए नहीं दिया गया है मेरे प्रियो। इसको भी बाद में बेचना, पहले खा लो। तो आपके दिमाग में दिन भर पैसा चल रहा है, और कहीं पर भी कार गुजरेगा, मैं ना ऐसा वाला कार लूंगा, ऐसा ऐसा। तो आपका जो परमेश्वर कार है मेरे प्रियो, एटलीस्ट जहां परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर का करो, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। तो आपके जरूरत जिससे आप जुड़े रहते हैं ना, वो आप लोगों के लिए परमेश्वर हो सकता है मेरे प्रियो। जैसे कुछ लोग, क्रिकेट चल रहा है, संडे को मान ले ऑनलाइन आने वाला है नेशनल चैनल पे, जिसमें भी आता है 10 स्पोर्ट्स में, जल्दी जल्दी चर्च खत्म होगा, और चलो उधर खत्म भी नहीं हुआ है और टाइम हो गया है, ताली बजाएंगे, परमेश्वर तू जानता है, आमीन, चले जाएंगे, उसका टीवी चालू करेंगे, पॉपकॉर्न लेके, चैनल बदले, कौन सा टीम जीत रहा है, कौन सा टीम जीत रहा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है आपका साइड हीरो हो गया, आपका मेन हीरो तो क्रिकेट था। तो आपका जो काम भी खुदा हो सकता है मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हो सकता है। तो आपका परमेश्वर कौन है?
अगर आपका परमेश्वर हर एक चीजों में परमेश्वर ही, यहोवा ही अगर आपका परमेश्वर है, तो आप वर्शिप कर रहे हैं, आप अनचाहे बिना जाने हुए भी आप परमेश्वर की स्तुति महिमा कर रहे हैं मेरे प्रिय। और जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं नम्रता के साथ, अब नम्रता मतलब आप मुझे, मैं आपको एग्जांपल देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो होते हैं, एक अमीर आदमी में अगर नम्रता है तो वो ओरिजिनल नम्रता है मेरे प्रियो। अगर एक गरीब व्यक्ति अगर नम्र है तो वो डिपेंड करता है। आई एम सो सॉरी इस एग्जाम्पल के लिए, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो गरीब है इसीलिए नम्र है, झुका हुआ, चुप, शांत। अगर उसको पैसे दे दो, देखना कल क्या के मेरे बाप के पास इतना पैसा है, चल तेरे शादी करा देता हूँ, बड़ी बड़ी बात करेंगे। जिसके पास पैसा अचानक आ जाता है ना मेरे प्रियो, उन लोग से बर्दाश्त नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने अमीर, फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। 1 लाख आया कि नहीं, बड़े बड़े सपने, अब मैं तेरी शादी करा दूंगा मैं, तो आप क्या प्रॉब्लम है, मैं घर बनवा देता हूँ। ये आदमी का उस समय जो है नम्रता फुस हो जाता है मेरे प्रियो। अगर उसके बाद भी अगर वो नम्र है तो वो रियल नम्र है। मैं नहीं करता। एक आदमी जो है जिसके पास सब प्रकार का पैसा है, घमंड भी हो सकता है, नम्र भी हो सकता है, लेकिन जो आदमी सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर के सामने कुछ झुकता है, जैसे अय्यूब बहुत रिच पर्सन था, बहुत ही अमीर आदमी था, फिर भी वो नम्र, परमेश्वर उसको नम्र बोलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सारे संपत्ति, हर एक चीज होने के बाद भी मेरे से बढ़कर कौन कभी नहीं बोलता। तो वो जानता था कि ये सब चीज जो है परमेश्वर की वजह से हुआ। हमेशा अपने आप को दीन और नम्र करता था। और दाऊद के पास भी सब कुछ था, क्या नहीं था? दाऊद ने 66 लड़ाई लड़ी। लोग एक लड़ाई करते हैं तो पूरे देश का पूरा क्या बोलते हैं, इकोनॉमी खराब हो जाता है, लेकिन इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी वो अपनी मृत्यु में मरा, वो पूरे समय में मरा, कोई दूसरा के अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो नम्र था। तो मेरे प्रियो, ये होती है नम्रता। अब जो है मैं आप लोगों का जो ओरिजिनल वचन जिसके ऊपर में हम बात कर रहे थे, क्या था हमारा ओरिजिनल वचन? सोचिए, इफिसियों 5:19 को बताने के लिए मेरे को इतना सारा यहाँ से वहां फलाना सिटी ढमकाना सिटी से होते हुए अभी मैं मेन टारगेट पे आ रही हूँ। अब जो है, अब मेरे साथ आप इस वचन को पढ़ो कि इफिसी 5:19 में लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये पहला सेंटेंस। अब जो है दूसरा सेंटेंस, अपने मन में प्रभु के सामने गाना गाओ। अब जो है आप जो आजकल जो भजन गाते हैं ना मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं गाते हैं, आप अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए गाते हैं। जैसे तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, किसको बता रहे हो? आप अपने आप को बता रहे हो दिल से, हैं? हम जो भी गाना गाते हैं ना मेरे प्रियो, अब जैसे कि नहीं होता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। अरे परमेश्वर को मालूम है, तो तुम किसको बता रहे हो? तुम स्वयं को याद दिला रहे हो। परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर कभी भी अपने शब्द को नहीं भूलता, वो अपने वचन से बंधा हुआ है। परमेश्वर के पास कोई कल, आज और परसों नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर को मालूम है, वो आप अपने आप गा के खुद को याद दिला रहे हो, यह हुआ चरवाहा मेरा। ओके, तो अगर चरवाहा है तो कोई घटी नहीं मुझे, ओके, तो हरी चराइयों में ले जाता है मुझे, स्नेह से चराता है। अरे परमेश्वर को मालूम है वो कैसे चराता है, आप अपने आप को याद दिला रहे हो। तो वास्तव में हम जो गाना गाते हैं वो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं गाते, हम एक दूसरे को याद दिलाते हैं। क्योंकि वचन यहाँ बताता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इसका मतलब ये है। अब जो दूसरा लाइन है, हाँ तो आप बोलोगे सिस्टर, तो फिर अब जो गाना गाना है कौन सा वर्शिप है? तो वर्शिप पता क्या है? जब आपके पास शब्द नहीं मिलता तो हम लोग नहीं करते हालेलुया, तो ये जो कर रहे हो ना, वो है वर्शिप। तो हम क्या करते हैं, गाना गाने में पूरा टाइम निकाल देते हैं, फिर 2 मिनट हालेलुया, तो तुम्हारा जो 2 मिनट ला 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 कर रहे हो वही वर्शिप है मेरे प्रियो। तो फिर आप जो इतना देर तक जो बैठे थे, आपका जो रिजल्ट हुआ 2 मिनट हुआ, चाहे आप 10 मिनट बैठे रहो। आप 1 घंटा तक गाना गा रहे हो, गाए जा रहे हो, उसके बाद शब्द खत्म हो गए, फिर आप फिर भी चाहते हो कि गाए ला 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 ला, तो आपका जो शब्द नहीं मिल रहा है और जिससे आप ला 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 कर रहे हो, वही ओरिजिनल, उसी को ही ढूंढने परमेश्वर आता है। और जिसका ये वाला पार्ट बड़ा होता है, ज्यादा होता है, परमेश्वर उसके साथ हो जाता है। जैसे कि
संसारिक दुनिया में जो है, आई एम सो सॉरी, मेरे पास एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, मुझे ये उठाना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों की समझ के लिए, इसको प्लीज गलत सेंस में मत लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लड़का और लड़की अगर प्रेम कर लिए तो प्रेम करना इस खत्म। प्रेम का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? विवाह, शादी है कि जिंदगी भर खाली प्रेम ही करते रहो, शादी करने ही नहीं, खाली प्रेम ही कर रहे। प्रेम अगर हुआ तो चलो ठीक है, प्रेम हुआ, अब आगे क्या करना है भाई? शादी, नेक्स्ट स्टेज तो शादी होती है ना। वैसे ही मेरे प्रियो, जब ये अंदर से आपका जब ये प्रेम निकलता है, आपका जो संगीत निकलता है जिसको ला 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 करते हैं ना, जो अपने स्वयं से आप बनाते हैं, कई कई बार मन करता है कुछ तो गांव पर बनता नहीं, कुछ ना ना कुछ तो करते हैं आप, वही वाला परमेश्वर को पसंद है। जब ये परमेश्वर को पसंद हो जाता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर जो है आपके साथ रहने के लिए परमानेंटली आ जाता है। शुरू में तो चेक करने के लिए आता है, पर यही अगर आपके अंदर आ जाता है मेरे प्रियो, तो जिस प्रकार से प्रेम का नेक्स्ट स्टेज विवाह होता है, और विवाह में लोग अलग नहीं साथ में रहते हैं, विवाह मतलब ही साथ होता है, वैसे ही परमेश्वर आपके साथ रहता है। तब आप जब बोलते हो, आप नहीं बोलते हो, आपके अंदर से परमेश्वर बोलता है। जब आप प्रेयर करते हो, आप नहीं करते हो, आपके अंदर से पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आप जो भी काम करते हो, आप आपके अंदर से परमेश्वर की आत्मा बोलती है, और वही जो है इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन दिखाता है मेरे प्रिय, वही इस प्रकार का मैनिफेस्टेशन दिखाता है। तो अगर आप लोग इस जो भी हम गाना गाते हैं, जो वर्शिप करते हैं, अगर आप लोगों की ये टाइम पास लगता है मेरे प्रियो, तो जाओ और वापस होमवर्क करो। आप परमेश्वर को खुश करने वाले नहीं हुए, क्योंकि हमको बाइबल से, हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमको पूरा बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर जो है एक स्पेशली अपॉइंट किया था लूसीफर को, इसीलिए बनाया था कि वो उसकी महिमा कर सके, क्योंकि परमेश्वर को महिमा पसंद है, और मनुष्य का जो एंड रिजल्ट है वो वर्शिप है, वो आराधना है। परमेश्वर आराधना चाहता है, और लूसीफर को परमेश्वर बनाया था। तभी तो उसको जब भी वो कुछ बोलता था, जैसे हेलो बोलता था, तो पीछे गिटार बज रहा है, हैं, पीछे वीणा बज रहा है, हर प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, सब कुछ बज रहा है, उसके बोलने में ही वो था, झनकार थी उसके बोलने में, क्योंकि परमेश्वर को ये पसंद था मेरे प्रिय। आज भी अगर यहेजकेल की किताब में से आप देख लोगे, तो जो शराब होते हैं, जो चेरब होते हैं, जो परमेश्वर का सिंहासन को लेके बैठे हैं, वो आज भी गाना गा रहे हैं, पवित्र 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 परमेश्वर जो आज है, कल था और युगानुग रहेगा, बोलते जा रहे, हर टाइम बोले जा रहे, एक प्रकार की वर्शिप लोग दिल से निकाल रहे हैं, ये वर्शिप निकाल रहे। तो आप जो है गाना गा रहे हो, नौटंकी करते हो, आप चेक करो आप परमेश्वर को किस तरह से स्तुति और बड़ाई करते हो, क्योंकि आप जो चीज कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट यही है। आपकी जो प्रॉब्लम्स और जो भी जो है ना, जो शरीर के लिए हम इतना तंग हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अगर इसको अगर आप बीच में ला दोगे तो आप अंदर से वर्शिप नहीं कर रहे हो। और परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर, वो देखता है कि आप जो है क्यों प्रशंसा स्तुति कर रहे हो। कोई भी लड़की अगर किसी के सामने अगर आप प्रपोज करने के लिए जा रहे हो, एक बार में हाँ चल मैं तेरे साथ शादी करूंगी नहीं बोलेगी, वो चेक करेगी, वो देखना चाहती कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, वो मेरे साथ क्यों इतना अच्छा भलाई कर रहा है, वो क्यों हर एक चीज कर रहा है, उसके पीछे का वो मोटिव जानेगी। जब उसके हृदय में विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है इसका ये, तब फिर वो हाँ करेगी। बिल्कुल परमेश्वर का भी वैसी है, जब आप वर्शिप करते हो, परमेश्वर की जब बड़ाई करते हो, तो परमेश्वर जो है वो गुप्त में आता है। अगर आपकी आत्मा एक्टिवेटेड है ना, तो आपको मैनिफेस्टेशन दिखने लग जाएगा, आप कांपने लग जाओगे, कुछ लोग नाचते हैं, कुछ लोग लौटते रहते हैं, ये परमेश्वर की उपस्थिति के कारण, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चेक करने आता है। इसका मतलब आप जब वचन सुनने से पहले जो आप आराधना का गाना गाते हो ना मेरे प्रियो, ये गाना वास्तव में क्या है, परमेश्वर को प्रोवोक कर रहा है, उत्तेजित कर रहा है नीचे आने के लिए, आप मजबूर कर दे रहे हो नीचे आने के लिए, आकर के देखता है। और आपके मनों का मतलब वही आपकी आत्मा का जो तीसरा हिस्सा है ना, जिसके बारे में बात करी थी, जहां परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा जब एक हो जाती है, उसको चेक करने आता है, देखता है कि ये कौन सी मनसा से गा रहा है, कौन से मनसा से बोल रहा है। जब परमेश्वर को पता चल जाता है कि ये सचमुच सच्चाई से कर रहा है मेरे प्रियो, आप जिससे प्यार करते हैं ना मेरे प्रिय, उसके शरीर से बस प्यार नहीं करते मेरे प्रिय, उसके पूरे घर से प्यार करते हैं, उसके सामान से प्यार करते हैं, उसकी अच्छी बुरी हर एक चीजों को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा ही है, वो सिर्फ आपसे केवल प्यार नहीं करता मेरे प्रिय, आपसे संबंधित हर एक चीजों को भी परमेश्वर सॉल्व करता है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आपका कपड़े से लेकर के आपका ऑफिस, आपका ड्यूटी, आपका घर, आपका जमीन, आपका जायदाद, आपका हर एक चीज को परमेश्वर इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करता है मेरे प्रिय।
जब आप जैसे अगर मैं बता दूं, जैसे माता पिता चाहे कुछ भी नहीं रहेगा, पर जब अपने बच्चे से जब प्यार करते हैं, उसका बच्चा अगर बोलेगा थोड़ा सा इच्छा से, अगर थोड़ा सा भी उसका देख लेंगे, माँ लोग उसका एक्सप्रेशन, पिता लोग अगर एक्सप्रेशन से देख लेंगे कि उसकी इच्छा थी पर हम नहीं दे पाए। आपको नहीं पता होगा मेरे प्रियो, अगर आप माँ बाप नहीं बने आपको नहीं मालूम, पर अगर आप माँ बाप बनोगे मेरे प्रियो, आप अपने बच्चों की इच्छाओं को समझ लोगे, और जब उसको इच्छा आपके पहुंच से अगर ज्यादा होगी, आप पूरी कायनात हिला दोगे उस चीज को पाने लाने के लिए, ताकि आप अपने बच्चे को दे सको। हमारा परमेश्वर बिल्कुल वैसा परमेश्वर है। जब आप परमेश्वर आपकी इच्छाओं को, मनसाओं को देखता है, वो परमेश्वर नहीं देखता। एक प्रधानमंत्री अगर किसी को गिफ्ट देगा तो क्या लेके जाएगा, और एक जो है जो क्या बोलते हैं लोअर क्लास का, जो एकदम गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी है, वो गिफ्ट क्या लेके जाएगा मेरे? जो 2 वक्त की रोटी वाला जो अपने लेवल का गिफ्ट लेके जाएगा, पर अगर प्रधानमंत्री जो है वो अपने लेवल का, वो बड़े गिफ्ट लेके जाएगा। उसी प्रकार जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है, वो छोटा मोटा गिफ्ट लेके नहीं आता मेरे प्रो, वो ऐसा गिफ्ट लेके आता है जो ना आसमान में ना पृथ्वी पर हो, वो वहां स्वर्गीय चीजों से लेकर आता है, और आप नहीं भी जानते रहोगे और हर चीजें आपको मिलते जाएगी। और अब भी जो है मैं राइट नाउ परमेश्वर को एक बवंडर के रूप में आते हुए आप लोगों के फोन के अंदर देख रही हूं, क्योंकि यहां आज किसी का जो हृदय है परमेश्वर के लिए इतना ज्यादा खुल गया है, और परमेश्वर बोला श्योरली तू मेरा बेटा है, श्योरली तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे चुनूंगा। बिल्कुल इसी प्रकार से परमेश्वर आपके साथ वाचा बांधता है, और जो वाचा होता है ना मेरे प्रियो, वाचा और वायदा में फर्क होता है मेरे प्रियो। वादा टूट सकता है पर वाचा नहीं टूटता है। वाचा मतलब ऐसा होता है 2 पार्टी आकर के एक दूसरे के लिए साइन करते हैं, और वाचा मतलब होता है कि अगर तू ए करेगा तो ही मैं बी करूंगा। पर वादा जो होता है तू करे चाहे ना करे तुमको देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, वो वादा का नहीं वाचा का परमेश्वर है। अगर आप ए करोगे तभी आपके जीवन में बी होगा, अगर आप ए नहीं करोगे तो बी भी नहीं होगा मेरे प्रियो। तो अगर आप अपने जिंदगी में रिजल्ट चाहते हैं तो आपको ए करना पड़ेगा। अगर आप अपने जिंदगी में क्या बोलते हैं हीलिंग अगर चाहते हैं तो आपको रिसीव करना पड़ेगा उस चीज को, आपको एक्सेप्ट करने का कि परमेश्वर आप कौन है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपका जो दशमांश है आप जहां जाते हो वहां आपको देना पड़ेगा। आप नहीं दोगे तो आप बताया जैसे एक किया तो ही बी होगा, क्योंकि परमेश्वर वादों का परमेश्वर नहीं है, वाचा का परमेश्वर है। वादा का टूट जाना श्योर है पर वाचा कभी नहीं टूटता। ये इस प्रकार की चीज है कि पहली पार्टी और दूसरी पार्टी दोनों में आपस में समझ के समझौता साइन किए हैं। अगर दोनों में से किसी एक का टूटा तो वो खत्म, और परमेश्वर अपना वाचा नहीं तोड़ता है। अगर परमेश्वर ने आपको वादा किया कि आपको ऊंचा उठाएगा, आपको आशीष देगा, अगर बोल दिया है तो वो मनुष्य नहीं है मेरे को, वो भूल जाएगा, वो पूरा करेगा। क्योंकि मेरे लाइफ में हुआ है मेरे प्रियो, मेरे लाइफ में मेरे को पता नहीं था, परंतु परमेश्वर का जो ये वचन मैं भूल गया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे एक एक चीज याद दिला दिला के मुझे बताती कि मैं तुमको इस समय ये वाचा किया था और उसका ये अभी पूरा हो रहा है। परमेश्वर हमारा वाचाओं को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। अगर आपके साथ परमेश्वर ने आपको बोला है कि ये चीज होगा, अगर परमेश्वर के दास के द्वारा ये चीज हुआ, बोल दिया गया है, तो वो चीज जरूर होगा मेरे प्रिय, जरूर होगा। तो इसलिए अब जब कभी आप आराधना करने जाएं पूरे भय के साथ, आपका बॉडी एटीट्यूड बताना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को, जिस परमेश्वर को आप वर्शिप करने के लिए जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, आपके शरीर में वो चीज दिखता है कि नहीं दिखता है, आदर आपके अंदर है कि नहीं, आपका बताता है। आपके बात करने के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आपके सोचने के तरीके से, आपके हाथ पैर रखने के तरीके से, पोजीशन से भी पता चलता है कि आप आदर दे रहे हैं कि नहीं। मुंह से केवल बोलने से नहीं होता, आपका शरीर, क्योंकि जब आपका आत्मा का तीसरा हिस्सा से जब सच्चाई से वह आराधना निकलेगा, आपका शरीर ऑटोमेटिक अलाइन हो जाएगा उसके हिसाब से। तो ये क्या है, ये एक गुप्त बातें हैं मेरे प्रियो, ये आराधना के पीछे की गुप्त की बातें हैं, ये पढ़ाई करने के पीछे गुप्त बातें हैं कि परमेश्वर क्यों इस चीज को पसंद करता है। अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में एंटर करवाना चाहते हैं, वैसे तो परमेश्वर पहले ही एंटर है, पर आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपके लिए जो है ये है, परमेश्वर का वचन ये बोलता है उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे। ये ऐसी हवा में नहीं है, सच में टूटते हैं, सच में टूटते हैं मेरे प्रिय।
आइए तो हम सारे मिल करके हम प्रार्थना करेंगे और आपके हृदय की गहराई से आप परमेश्वर को स्तुति और महिमा, आप जितना परमेश्वर के जीवन में जानते हो, धन्यवाद के साथ, हमने देखा धन्यवाद के साथ हाथ उठा करके, झांझ बजा करके, आपके पास जो भी आपके अंदर है सब कुछ परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे बीच में एक टोर्नेडो की तरह से, टोर्नेडो क्या बोलते हैं, एक तूफान की तरह एंटर कर चुका है और आपके जीवन को बदलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर जब जिसके अंदर आता है मेरे प्रियो, उसका जीवन बदल जाता है, यूं दिखने लगता है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये काम करता है, ये काम करता है मेरे प्रियो। मैं कोई भी जो बातें हैं थ्योरी नहीं बोल रही हूं मैं, क्योंकि अगर परमेश्वर जो है अगर बोलता है मेरे प्रियो, रिजल्ट लेके आता है। और आज परमेश्वर बोल रहा है, उसकी महिमा करोगे तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे। चाहे गरीबी को हो, चाहे लाचारी को हो, चाहे आपकी बीमारी को, आपकी किसी भी चीज को, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को अपना यहोवा मानते हैं और उसके कामों को आप जानते हैं, आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर आपको विजिट करेगा। और जब वो विजिट करेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म, देखने के लिए भी नहीं मिलेगा आपको। आइए मेरे प्रियो, हम लोग साथ में प्रार्थना करते हैं।